हेलो एवरीवन, चलिए आज फिर इसका पार्ट 2 लेक्चर लाया हूँ। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आई होगी पिछली वीडियो। और ये पार्ट 2 में देखिए, अब पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जो कि ह्यूमन फिजियो का है चैप्टर है। ठीक है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये पार्ट 2 में कौन सा हम पढ़ रहे हैं कि रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इस मैकेनिज्म के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, इसको जितना स्टार आपको लगाना है लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स है, एग्जाम में आने का चांस है। ठीक है, और आपको इसको जरूर इसका एसएस ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा क्या होता है, ये कैसे काम करता है। एक हमारे पास एंजियोटेंसिनोजेन रहता है। ठीक है, ये एंजियोटेंसिनोजेन क्या करता है, ये सेक्रेट करता है लीवर सेल। ठीक है, हमारा जो लीवर है वो सेक्रेट करता है एंजियोटेंसिनोजेन से रिलीज करता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब इस पे क्या होगा, ये जो आया इस पे एक्ट करेगा कौन सा, जेजी सेल जो है हमारा जो जक्स्टा ग्लूमरस सेल है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो रिलीज करेगा रेनिन को। ठीक है, रेनिन को रिलीज करेगा और एंजियोटेंसिनोजेन पे एक्ट करेगा, और ये किसको कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा, फिर फर्दर उसको एंजियोटेंसिन 2 में कर देगा। देखिए एंजियोटेंसिन जो है ये फर्स्ट, ये कोई काम का नहीं है ज़्यादा। ठीक है, हमारे मतलब सिलेबस में अब ये एंजियोटेंसिन 2 का काम होता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको यहाँ एक चीज़ सबसे अच्छी चीज़ ध्यान रखना है, देखिए यहाँ रेनिन का स्पेलिंग देखिए क्या होता है, RENIN होता है। और एक आप लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि RENNIN, उस रेनिन का कुछ और मीनिंग होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में दे दिए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। रेनिन मतलब यहाँ पे एक एन है। ठीक है, ठीक है, डाई मतलब देखिए इस कैसे याद रखा, डाई मतलब क्या होगा, डाइजेशन, यानी डाई है, डाई से याद रखना है क्या चीज, डबल एन होगा। ठीक है, और डाई नहीं रहेगा तो एन एक सिंगल एन होगा। ठीक है, अब देखिए अब कैसे, अब आगे हम लोग देखते हैं कैसे, और ये मैकेनिज्म कैसे किस तरह काम करता है। ठीक है, अब देखिए जैसे एंजियोटेंसिन जो हमारा था, ठीक है, ये एक्ट करता है। अब ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करता है ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर को बढ़ता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इंक्रीज ब्लड GFR बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे काम करता है, ये एंजियोटेंसिन जो है 2, याद रखिएगा 2, ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसको, एड्रेनलिन के कॉर्टेक्स वाले पार्ट को। ठीक है, एड्रेनलिन का 2 पार्ट, एक मेडुला एक कॉर्टेक्स, तो मेडुला वाले पार्ट पे क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, याद रखिएगा ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट को एक्टिवेट करता है। अब ये कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज क्या होता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। ठीक है, अब जैसे ये एंजियोटेंसिन 2 कॉर्टेक्स पार्ट को एक्टिवेट करेगा तो ये क्या करेगा, रिलीज करेगा अल्डोस्टेरोन रिलीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये अल्डोस्टेरोन का यूज क्या है, ये देखिए ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो है एब्जॉर्प्शन करता है किसका, सोडियम और H2O का। ठीक है, कहाँ से, DCT से, ये याद रखिएगा DCT वाले पार्ट जो होता है, जो कि हमारा मान लीजिए ये है, तो फिर ये इसी तरह जाता है, इधर जो आया ये वाला पार्ट, इस DCT वाले पार्ट पे क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन करता है कौन कौन सा आयन का करता है, H2O प्लस सोडियम आयन। ठीक है, आपको जो अगले चैप्टर में पढ़िएगा हार्मोन वाले चैप्टर में, वहां पे कुछ एक और हार्मोन है जो कि दूसरा चीज रिलीज एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, पोटासियम ऐसे कुछ है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए आपको तो यहाँ पता चल गया। अब एल्डोस्टेरोन जो रिलीज हुआ, इसके कारण क्या होगा, इंक्रीज ब्लड का जो प्रेशर है, ये ब्लड का प्रेशर क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा, वही क्या कंस्ट्रक्शन करेगा, ब्लड वॉल्यूम को कंस्ट्रक्ट कर देगा, तो इसके बढ़ा देगा, जिसके कारण क्या होगा, जैसे ये ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हमारा GFR जो है फिर इंक्रीज होगा। और GFR को इंक्रीज होना, इस पूरे मैकेनिज्म को यही क्या कहता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, पूरे अच्छी तरीके से इसको ध्यान से रखिएगा। आपको कुछ अच्छे पॉइंट पे ध्यान रखना है, जैसे स्टार लगाना, जैसे यहाँ कॉर्टेक्स हो गया, इस वाले पार्ट को याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आपको मतलब सेंटेंस में क्वेश्चन दे और क्या कर दिया, आपको यहाँ पे मेडुला लिख दे, तो आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्योंकि देखिए नीट के बारे में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा वास्तव में ये कैसे एग्जाम ले रहा है, क्योंकि आपका देखा जाता है फोकस कितना है, ऐसा नहीं देखता कि आप कितना पढ़े हैं, ये नहीं देखता, वो आपका फोकस देगा। मान लीजिए आप यदि डॉक्टर कल के डेट में बने, तो आप यदि फोकस नहीं रहिएगा अपने काम के पीछे, तो हो सकता है क्या आप कोई भी काम कर दिया, मान लीजिए गए इलाज के लिए और पता चला डॉक्टर मतलब कैंची ही छोड़ के आ गया पेशेंट के पेट में, तो फिर नहीं होगा। तो वो समझना पड़ेगा आपको, क्या आखिर वास्तव में इसका क्या, क्यों ये कर ले रहा है, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे ये इस वाले पार्ट को यहाँ पे ये याद रखना है, एंजियोटेंसिन 2 काम करता है। ठीक है, तो जैसे ये याद रखना है, रेनिन कौन रिलीज करता है, जेजी सेल रिलीज करता है, तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। ठीक है, आशा है कि मुझे आपको सारा चीज समझ में आएगा। और यदि आप
हमारे इस वीडियो को अच्छे लगता है तो आप हमारे अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा आईडी पे वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंस्टा आईडी पे क्या मिलेगा, इसका पूरी तरीके से आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और इंस्टा आईडी है विस्टा, वहाँ पे लिखिए विस्टा कश्यप लिखिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। और हमारे यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं NCERT कन्वर्ट इनटू डायग्राम, तो वो भी आ जाएगा आपको। आशा है कि मुझे आपको सब कुछ समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो लाइक कर दे, और अगर कुछ इसमें कमी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा उसे अगले वीडियो में सुधारने का, ठीक है। थैंक यू।